सीएम भूपेश के कोरिया जिले के दौरे का आज दूसरा दिन है। चिरमिरी में इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण करेंगे। आज ही 2 दिनों के दौरे पर बलरामपुर भी जाएंगे। सीएम बलरामपुर में विभिन्न समाज के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। कल विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे और भूमि पूजन होगा। लोकार्पण के बाद आम सभा को संबोधित करेंगे सीएम भूपेश बघेल। कार्यक्रम के बाद लुंड्रा रवाना होंगे। अभिषेक सोनी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। सीधे चलेंगे अभिषेक के पास। अभिषेक, आज के कार्यक्रमों की जानकारी दें। दिन का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है, उसके तो चिरमिरी में इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण सीएम करेंगे। आज ही 2 दिनों के दौरे पर बलरामपुर भी जाएंगे। अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? तो कार्यक्रम की जानकारी दें। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी जो है वो जो कोरिया जिले के जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और वहां पर जो कार्य चल रहे हैं उसका जायजा लेंगे। इसके बाद जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो चिरमिरी पहुंचेंगे और वहां पर इंग्लिश मीडियम का जो स्कूल है उसका निरीक्षण करेंगे। इसके बाद जो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए बलरामपुर जिले में पहुंचेंगे और वहां पर जो अलग अलग समाज के लोग हैं और वहां पर जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल जो है बलरामपुर जिले में ही जो अलग अलग विकास कार्य है, लोकार्पण के कार्यक्रम है, उसको करोड़ों की सौगात देंगे। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लुंड्रा है, जो कि डॉक्टर प्रीतम राम विधायक हैं, उनके यहाँ एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होंगे और जो रात्रि विश्राम होगा वो 13 तारीख को अंबिकापुर में होगा। और जो दूसरे दिन है उस दिन भी करीब 200 करोड़ से ज्यादा के जो विकास कार्य हैं, चाहे लोकार्पण के कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे और इसके बाद 14 तारीख को वो सूरजपुर के लिए रवाना होंगे। इस तरह से जो तूफानी दौरा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वो सरगुजा संभाग में जारी है और कहा जा सकता है कि एक तरह से विकास कार्यों और सौगातों की झड़ी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास कार्यों की और सौगातों की झड़ी लग रही है अभिषेक। और ये जो दौरा है किन मायनों में बेहद खास है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम का जो ये दौरा होता है वो शायद पहली बार है बलरामपुर में, तो लोगों में भी खासा उत्साह होगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास कार्यों की सौगात देंगे। जो क्षेत्र की मांगे हैं उन पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी मांग रखेंगे और कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने जो दौरे हैं उसमें लोगों को उपलब्ध सौगातें भी दे रहे हैं। जैसे कल ही उन्होंने जो उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा चिरमिरी में की है। इसके अलावा जो कृषि महाविद्यालय है उसका जो नाम है वो स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव जी के नाम पे रखने की बात कही है। इसके साथ साथ जो कई विकास कार्य हैं, जो क्षेत्र के जो लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क की बात हो, पुल पुलियों की बात हो या अन्य जो विकास कार्य हैं, उन तक वो बातें पहुंच रही है स्थानीय तौर पर और उस पर मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है वो उस पर मुहर लगा रहे हैं। अभिषेक, इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण होगा। ऐसे इलाकों में इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर सरकारी स्तर पर बनाए जाते हैं तो ये एक नया अध्याय जरूर हो सकता है वहां के लोगों के लिए। निश्चित रूप से जिस तरह से शासकीय स्कूलों से की बात करें तो एक तरह से विश्वास उठता जा रहा था। इसी एक कड़ी में एक शुरुआत सरकार के द्वारा की गई है कि एक मॉडल स्कूल बनाया जाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो जहां पर पढ़ाई इंग्लिश माध्यम से हो और तमाम जो सुविधाएं होती हैं, चाहे जब वो देखे जाते हैं कि निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहां पर वो सुविधाएं मुहैया होती हैं, कुछ इसी तरह की सुविधाएं जो हैं वो सरकारी जो स्कूल है वहां पर कराने की शुरुआत की गई है। तो कहा जा सकता है कि सरगुजा संभाग जैसे पिछड़े इलाकों में अगर इस तरह के इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकार की तरफ से खोले जाएंगे तो निश्चित रूप से जो शिक्षा की गुणवत्ता है उस पर इजाफा होगा और लोग जो महंगी शिक्षा लेकर निजी स्कूलों में जाते हैं वो बेहद कम दर पे या एक तरह से कहें मुफ्त में उन्हें इंग्लिश मीडियम की शिक्षा मिल सकेगी। तो निश्चित रूप से शिक्षा के अलग जगाने के लिए एक बेहतर प्रयास है और यही कारण है कि जो प्रशासनिक अमला है या सरकार की सीधी निगरानी इसमें की जा रही है और ये तमाम जो सुविधाएं हैं उसकी निगरानी खुद कलेक्टर कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण करेंगे, सरगुजा दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो ब्रह्मपारा में जो अंबिकापुर में
इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जा रहा है, वहां पर भी वो जाएंगे और उनकी मंशा यही है कि जो बेहतर से बेहतर सुविधाएं हैं वो इन स्कूलों में दी जाएं। इसके अलावा बात करें तो किसानों से वो बात कर रहे हैं, धान खरीदी केंद्र पहुंचे हुए थे, किसानों से उनकी समस्याएं जानी और ये कहा कि कोई भी समस्या, किसान जब धान बेचने समिति केंद्र पहुंचे तो कोई भी समस्या न हो। तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सरकार एक एक दाना जो किसानों की धान है वो खरीदेगी, इसके लिए भी समुचित व्यवस्था करने की बात जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। इसके अलावा जो कोरिया में जो एक्वेरियम बनाया गया है झुमका डैम पर, उसकी भी सराहना की। 30 प्रकार की अलग अलग मछलियां वहां पर रखी गई हैं और ये कहा कि जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे वो पर्यटन को लेकर सिर्फ अमृत धारा को लेकर वहां पहुंचते थे, लेकिन एक्वेरियम जो झुमका डैम में बनाया गया है वो भी लोगों को बेहद पसंद आएगा। उन्होंने जो अपने पूरे मंत्रिमंडल जो वहां पर 3-4 मंत्री थे उनके साथ बोट पर बैठे और कहीं न कहीं जो मछली पकड़ने की एक जो निजी ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी धरातल से जुड़े हुए नेता हैं, तो वो वहां पर भी उस तरह की चीजें करते नजर आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, अपडेट लेते रहिएगा।